हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने पिछले वीडियो में पढ़ा फसल प्रणाली के बारे में, वो भी फसल प्रणाली स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जैसे कि हमने बताया था सहकारी कृषि कैसी होती है, ठेकेदारी कृषि कैसी होती है, यानी कि स्वामित्व के आधार पर किसी फसल प्रणाली का वर्णन किया था। आज हम फसल प्रणाली को कुछ अन्य प्रकार से, यानी कि क्रॉप पैटर्न के आधार पर, यानी किस पैटर्न पर फसल होगी, पहले कौन सी फसल हो रही, एक फसल हो रही या दो फसल हो रही, और फसल के उगाने के तरीकों के आधार पर फसल प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फसल प्रणाली आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वन दरोगा के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी ये हमने वीडियो में बता दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फसल प्रणाली या फसल पद्धति किसे कहते हैं, आपको पता ही है कि किस पैटर्न में फसलों को बोया या काटा जाएगा उस हिसाब से, या फिर फसलों का स्वामित्व यानी कि कृषि का स्वामित्व किस प्रकार से होगा, वो भी एक प्रकार से फसल प्रणाली का ही उदाहरण है। तो हम बात करते हैं किसी खेत का कुल उत्पादन या उससे होने वाली आय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए खेत इंपॉर्टेंट क्या है, अधिकतम लाभ हो लेकिन उसके साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। तो उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर फसलों के उगाने के विभिन्न शस्य क्रम यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न विकसित किए गए हैं। इन्हें ही फसल प्रणाली या फसल पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें खेत पर उपलब्ध मृदा एवं जल संसाधनों और अन्य सुविधाओं का अधिक उपज प्राप्ति के लिए उचित उपयोग किया जाता है। फसल प्रणाली के प्रमुख प्रकार की अगर बात करें तो एक फसल प्रणाली जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है मोनोकल्चर, यानी मोनो मतलब एक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, एक ऑक्सीजन होगा इसलिए मोनो, डाई में दो ऑक्सीजन यानी कि CO2। इसी तरह मोनोकल्चर मतलब एक फसल प्रणाली, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सघन खेती यानी कि इंटेंसिव क्रॉपिंग, और मिश्रित फसल उत्पादन यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। और एक चीज हमने आपको बताया था कि मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल में अंतर होता है। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन, और मिश्रित फसल का मतलब होता है दो फसलों का या तीन फसलों का एक साथ उगाया जाना। तो फसल प्रणाली का विवरण देख लेते हैं। एक फसल प्रणाली यानी कि मोनोकल्चर की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेत से बार बार एक ही फसल ली जाती है, और कहां पर होगी, जिन क्षेत्रों में वर्षा या सिंचाई जल का अभाव होगा वहां पर खरीफ के मौसम में वर्षा जल को संरक्षित करके फसल उगाई जाती है। यानी कि कौन सी फसल उगाई जाएगी, ज्यादातर रवि की फसल। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में कुछ इलाके हैं जहां पर केवल सरसों की फसल उगाई जाती है, यानी कि गर्मी के मौसम में तो वहां हो ही नहीं सकता है कोई फसल, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो सिंगल फसल यानी कि मोनोकल्चर कहां पर है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। अब बात करें फसल चक्र की यानी कि क्रॉप रोटेशन की, तो किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी उत्पादकता, इंपॉर्टेंट फिर से क्या है, उत्पादकता बनी रहे। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन लेने उसके बाद उत्पादकता ही खत्म हो जाए। तो किसी खेत से एक निश्चित समय में उसकी उत्पादकता को बनाए रखते हुए उगाई जाने वाली फसलों के क्रम को फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब बात करें सघन खेती के बारे में, तो इंटेंसिव क्रॉपिंग की बात करें तो यह फसल उगाने की ऐसी प्रणाली है जिसमें खाद, बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल की व्यवस्था के साथ साथ किसान एक खेत से दो या दो से अधिक फसलें वर्ष भर में उगा लेता है। इस प्रकार की खेती करने से कृषक को प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उपज होगा और अधिक आर्थिक लाभ होगा। यानी कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें वर्ष भर में उगा लोगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिव क्रॉपिंग। किसी खेत के कुल उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलों को संयुक्त रूप से उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, मिश्रित फसल उत्पादन। मिश्रित फसल उत्पादन के तौर पर, यानी कि जैसे मान लीजिए अरहर का खेत है, ठीक है, तो अरहर तो आपने देखा होगा पौधा ऊंचा जाता है। अरहर के खेत में अगर नीचे टमाटर की क्यारी लगा दी जाए तो टमाटर तो नीचे रहेगा, तो नीचे फसल हो जाएगी टमाटर की, तो इस तरह से मिश्रित फसल हो गई और उत्पादन हो गया ज्यादा। तो उस हिसाब से किया जाता है। ऐसी कई अन्य फसलें भी होती हैं, जैसे आलू के खेत में मूंग कर दी, तो इस तरह से कई फसलें एक साथ उगाई जाएंगी, तो वो मिश्रित फसल उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब पहले बात कर लेते हैं कई अन्य प्रकार फसल प्रणालियों के, और उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। क्रमवार खेती यानी कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग,
द्विफसली खेती यानी कि डबल क्रॉपिंग, त्रिफसली खेती यानी कि ट्रिपल क्रॉपिंग, और पेड़ी की खेती यानी कि रेटून क्रॉपिंग, और अंतर सस्यन यानी कि इंटर क्रॉपिंग, मिश्रित फसल उत्पादन यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, पंक्ति अंतर सस्यन यानी कि रो इंटर क्रॉपिंग, रिले अंतर सस्यन यानी कि रिले इंटर क्रॉपिंग, एक फसली खेती मोनोकल्चर, सस्य क्रम यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम, मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग, और एकल खेती यानी कि सॉल क्रॉपिंग। ठीक है, देख लेते हैं एकल खेती क्या होती है और आप अंतर समझ लेना एकल खेती में और एक फसली खेती में, दोनों में अंतर है। मोनोकल्चर और सोल क्रॉपिंग में मूल अंतर क्या है आगे हम समझेंगे। तो बात करते हैं बारी बारी से। तो क्रमवार खेती यानी कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की बात करें तो किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को क्रमवार उगाने को क्रमवार खेती या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। क्रमवार खेती में एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बुआई तुरंत कर दी जाती है। ठीक है, अब इसी में आगे हेडिंग है दूसरे नंबर की जो हमने बताई थी फसल, द्विफसली खेती यानी कि डबल क्रॉपिंग, यानी कि एक खेत में एक वर्ष में दो फसलों को क्रमवार तरीके से उगाना द्विफसली खेती या डबल क्रॉपिंग कहलाते हैं। तो एक हिसाब से आप देखेंगे तो ये क्रमवार खेती में से ही एक उदाहरण है द्विफसली और त्रिफसली। एक के बाद दूसरी फसल तो क्रमवार है, और दो बार केवल दो फसल हो गई एक वर्ष में तो डबल क्रॉपिंग हो गई, और एक वर्ष में तीन फसलों को क्रमवार उगाना त्रिफसली खेती का उदाहरण है। बात खत्म। अब बताते हैं पेड़ी की खेती या रेटून क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट है। तो किसी फसल की कटाई के पश्चात उसकी पुनः वृद्धि होकर उपज देना पेड़ी की फसल या रेटून क्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए गन्ना, गन्ना को काट दो फिर बीज बोने की जरूरत नहीं, अपने आप उगाता है पानी देते ही, तो वो कहलाती है रेटून क्रॉपिंग। इंपॉर्टेंट है पेड़ी की खेती। अंतर सस्यन की बात करें यानी कि इंटर क्रॉपिंग की, तो किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना अंतर सस्यन या इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। मिश्रित फसल उत्पादन यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो जब दो या दो से अधिक फसलें संयुक्त रूप से मिलाकर बिना किसी पंक्ति के उगाई जाएं। ठीक है, एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाएं तो अंतर सस्यन, और दो या दो से अधिक फसलें संयुक्त रूप से बिना किसी पंक्ति के उगाएंगे तो मिश्रित फसल उत्पादन यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि अंतर सस्यन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्यारियां बना दी तीन, एक में टमाटर हो गया, एक में मान लो मूंग हो गया, एक में कुछ हो गया, तो वो हो गया अंतर सस्यन या इंटर क्रॉपिंग। और मिश्रित फसल में क्या हो गया, दोनों के बीज मिक्स किए बो दिए, जहां मैंने उगाई तो वो होता है मिश्रित फसल उत्पादन। अब बात करते हैं पंक्ति अंतर सस्यन यानी कि रो इंटर क्रॉपिंग। तो जब दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में उगाया जाता है तो इसे पंक्ति अंतर सस्यन या रो इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। रिले अंतर सस्यन क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक फसलें किसी खेत में इस प्रकार से उगाई जाएं कि पहली फसल की परिपक्व अवस्था के समय ही दूसरे फसल की बुआई कर दी जाती है, जो उसकी कटाई से पहले ही होता है। ऐसी अंतर सस्यन क्रिया को रिले अंतर सस्यन या रिले क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि होगा क्या कि जैसे दो फसलें किस तरह उगाई गई कि एक फसल पक नहीं पाई है उससे पहले ही दूसरी फसल बो दी है, और जब वो कटेगी तब तक वो दूसरी फसल उग चुकी होगी। यानी कि कटाई से पहले ही दूसरी फसल तैयार हो चुकी होगी। तैयार का मतलब उग चुकी होगी, पूर्णतः तैयार नहीं हुई होगी, तो उसको कहते हैं रेले अंतर सस्यन। यानी एक के बाद एक मौका ही नहीं दिया, खेत को खाली छोड़ा ही नहीं। अब बात करें एक फसली खेती के ऊपर भी बता चुके हैं, तो किसी खेत में केवल एक ही फसल को बार बार उगाना एक फसली खेती कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कई जगह पे धान वर्ष भर होता है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो वो एक फसली चावल की खेती होती है। सस्य क्रम या क्रॉपिंग पैटर्न की बात पहले भी बता चुके हैं। किसी खेत में एक कृषि वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की क्रम को क्रॉपिंग पैटर्न या सस्य क्रम कहते हैं। फसल प्रणाली की बात कर लेते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, किसी क्षेत्र का या क्षेत्र का कुल उत्पादन तथा उससे अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए, फिर से उर्वरा शक्ति बनी रहे पर विभिन्न फसलों को उगाए जाने के सस्य क्रम को फसल प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। बता चुके हैं क्रॉपिंग सिस्टम का तो पूरा वीडियो ही है। मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग क्या कहते हैं, हमने फिर बताया था। मिश्रित खेती, मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में अंतर बार बार बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे डेयरी उद्योग, पशुपालन, भेड़ बकरी, मधुमक्खी आदि पालन किए जाते हैं, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। एकल खेती या सोल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, किसी खेत में एक समय में एक ही फसल उगाना एकल खेती कहलाता है। तो एक छोटा सा वीडियो था 10 मिनट का, आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने फसल प्रणाली के प्रकार के
कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दीजिए।